नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी स्टार पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रद्धा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कोशिशों में कहाँ कमी रह जाती है। इतनी मेहनत अगर भगवान को मनाने में लगाई होती तो शायद भगवान भी दर्शन दे देते, पर यहाँ तो 8 साल के एक बच्चे ने उसका जीवन ऐसा बना दिया था कि वो खुद को हर रोज कसौटी पर पाती थी। हालांकि इसमें गलती उस बच्चे की नहीं थी, बस लोगों की कही बातों का असर था जो उसके दिल में बैठ गई थी। उस बच्चे का नाम था आरव। उम्र बस 8 साल। हमेशा अपनी दादी के साथ छोटी निक्कर पहनकर मोहल्ले में घूमता रहता। दादी यानी सरला देवी कभी भी श्रद्धा की बुराई नहीं करती थी, पर उनकी सहेलियां थी जो आए दिन आरव को भड़काती थी। तेरी सौतेली माँ आ गई है, अब देखना बेटा कैसे तुझे सताएगी। लोग तो मजाक में कहकर चले जाते, पर उन बातों ने आरव के मन में जहर भर दिया। श्रद्धा मनोज की दूसरी पत्नी थी। मनोज की पहली पत्नी का देहांत 2 साल पहले बीमारी की वजह से हो गया था। उसके बाद काफी कोशिशों के बाद भी मनोज ने दोबारा शादी के लिए हाँ की और पिछले महीने श्रद्धा इस घर में बहू बनकर आई। लेकिन जैसे ही वह घर में आई, आरव ने उसका तिरस्कार शुरू कर दिया। वह उसे मां कहना तो दूर, श्रद्धा कहकर बुलाता और हर मौके पर तंग करता। श्रद्धा ने उसे अपनाने की हर कोशिश की, कहानियां सुनाई, मनपसंद खाना बनाया और तो और खेल में साथ दिया, पर आरव ने हर बार उसे नकारा। एक बार घर में मेहमान आए। अम्मा जी ने जल्दी चाय बनाने को कहा। श्रद्धा ने चूल्हा जलाकर चाय रखी और पानी देने बाहर आई। तभी आरव ने पानी का जग उठाकर चूल्हे में डाल दिया। जब तक श्रद्धा लौटी, चूल्हा बुझ चुका था, चाय न बन सकी और अम्मा जी ने सबके सामने उसे फटकार दिया। आरव एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। 2 दिन बाद श्रद्धा ने अपने कपड़े छत पर सुखाए थे। थक कर नीचे आकर लेट गई और नींद लग गई। जब उठी तो पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। देखा कि आरव उसकी साड़ी को गाय के सींगों पर बांधकर खेल रहा था। साड़ी जगह जगह से फट गई थी, पर श्रद्धा ने न शिकायत की न गुस्सा। उसने चुपचाप साड़ी समेट ली। फिर आया वह दिन जिसने श्रद्धा को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने बड़े मन से खीर, पूरी और सब्जी बनाई। आरव ने चुपचाप जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक मिला दिया। जब सब खाना खाने बैठे और पहला निवाला मुंह में गया तो अम्मा जी ने गुस्से से निवाला थूक दिया और सबके सामने श्रद्धा को अपमानित किया। मनोज को शक हुआ और जब उसने आरव से पूछा तो पहले तो वह हकला गया, लेकिन फिर सच उगल दिया। मनोज ने गुस्से में आकर उसे एक चांटा मार दिया। यह देख श्रद्धा का कलेजा कांप उठा। वो चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना छोटा बच्चा है। मनोज ने कहा, तुम इसी का पक्ष ले रही हो? श्रद्धा बोली, मैं मां हूं उसकी। और तभी आरव रोते हुए चिल्ला उठा, नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो, श्रद्धा मेरी मां नहीं है, और वहां से भाग गया। उस घटना के बाद मनोज ने
श्रद्धा को उसके मायके छोड़ने का फैसला किया। ये कहकर, जब लौटोगी अब तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, सौतेला नहीं। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गई। उधर जब आरव घर लौटा और श्रद्धा को वहां न पाया तो हर कमरे में ढूंढने लगा। दादी ने पूछा, किसे ढूंढ रहा है रे? उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा। दादी बोली, अरे जिसे ढूंढ रहा है वो तो चली गई बेटा, अब नहीं आएगी। आरव बोला, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं चैन से रह लूंगा, मेरी सौतेली मां चली गई। लेकिन रात होते होते उसका दिल बेचैन होने लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मनोज आया और मिठाई का डिब्बा निकालकर बोला, ले बेटा मिठाई खा, तेरी सौतेली मां चली गई जैसा तू चाहता था। पर आरव ने मिठाई नहीं खाई, बस चुपचाप चला गया और अम्मा जी के पास लेटकर रोने लगा। दादी ने पूछा, क्या हुआ रे? पर आरव चुप रहा। उसकी सिसकियां सुनकर मनोज भी बाहर आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू तो खुश था ना कि श्रद्धा चली गई? आरव फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कब कहा कि वो चली जाए, अब उसके बिना मन ही नहीं लग रहा। प्लीज पापा जी, उन्हें वापस ले आओ ना। यह सुनकर मनोज और दादी दोनों भावुक हो गए। मनोज ने आरव को गले लगाते हुए कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह हम उन्हें ले आएंगे। पहली बार आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अगले दिन सुबह श्रद्धा जब वापस आई तो आरव दौड़कर उससे लिपट गया और बोला, मां मुझे माफ कर दो मां, अब कभी तंग नहीं करूंगा आपको। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, अपनेपन के थे। अम्मा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मनोज उनके पास आकर बैठा और बोला, मां आपने देखा? अम्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, अब समझ आया कि मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, ममता ही मां बनाती है। और श्रद्धा ने वो साबित कर दिया। सीख, मां एक रिश्ता नहीं, एक एहसास है जिसमें खून से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। सौतेली हो या सगी, सच्ची ममता कभी फर्क नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधा राधा।